इक्वेशन। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट वी विल अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज आई एम राइटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो इफ आई विल से यू इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है, तो व्हाट यू विल से, व्हाट विल योर आंसर? You will say it is not quadratic equation, it is just a quadratic expression। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये quadratic equation है या expression है, तो आपका आंसर आएगा कि ये quadratic expression है। expression और equation में क्या difference होता है अभी पता चल जाएगा। तो अभी quadratic expression है बोलना कब तक valid है? जब तक मैं ये ना बोलूँ कि a b c constant है and a b c कांस्टेंट है, साथ में एक कंडीशन और अप्लाई कर दी कि ए जीरो नहीं है। अब ये वैलिड हो गया कि इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हम ये बता नहीं सकते थे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। स्टिल वी डोंट नो अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, मतलब ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू तो एक्स के टर्म्स में भी हो सकती है, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इट मीन्स अगर इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक डिफाइन करना है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए और ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है वाई समथिंग कॉन्स्टेंट, या इस कॉन्स्टेंट को इधर ले आए तो वाई माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो इट मीन्स हम एक्सप्रेशन का इक्वेशन बना सकते हैं। एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो पुट करके एक्सप्रेशन का क्या बनाया जा सकता है? इक्वेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। y इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकंड थिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग बताते थे कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल की डिग्री अगर 2 हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मैंने इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिख दिया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि अगर डिग्री 2 है तो इसके एग्जैक्ट कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे इसके। ठीक है। सेकेंड थिंग कि ए बी सी के बारे में बता दें कि ए बी सी इसमें क्या है? कांस्टेंट है। अगर ए जीरो नहीं होता, अगर कंडीशन में बाई चांस, अभी तो फिलहाल ए जीरो है, तो अगर कुछ नहीं लिखा होता सपोज कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी कैसी नंबर है? कांस्टेंट है, और ए बी सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो मैं बता चुका हूँ कि ए कुछ भी हो सकता है। एक्स का कोएफिशिएंट हो गया तो फिर तो ए क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया सपोज और बी सी कॉन्स्टेंट है तो ये क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये किस टाइप से हो जाएगी? ये आ जाएगी, अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो यहाँ पुट कर लिया तो ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा? बी एक्स प्लस सी जीरो। लेकिन स्टिल इस इक्वेशन को लीनियर बोलने से पहले एक चीज़ क्लियर होगी कि इसमें फिर से बी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब ए कितना हो? जीरो है। लीनियर वाला टर्म यहाँ बता देते हैं इसको। लीनियर वाला टर्म कि अगर बी एक्स प्लस सी है, ये लीनियर है। लीनियर को बताने के लिए बता दिया, लीनियर इक्वेशन है कि बी जीरो नहीं है। अगर इफ वी जीरो हो गया तो फिर से ये सी जीरो आ जाएगा। सी मीन्स कांस्टेंट, ये तो सी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, तो सी जीरो। जब सी जीरो होगा तो देन ये जीरो इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। सी इक्वल टू जीरो, सी मीन्स 5 पुट किया, 5 इक्वल टू जीरो कुछ भी नहीं है। अगर सी जीरो होगा तभी ये वैलिड होगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है और लीनियर को कांस्टेंट में, जीरो इक्वल टू जीरो वाले में। अब इसके बाद आते हैं इसके बारे में, इसको सॉल्व करना देख लेते हैं कि जैसे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये सही है। ठीक है, अब ए कॉमन ले लिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ आई विल राइट, मतलब ए से डिवाइड कर लिया तो b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब क्या करेंगे? एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है क्लास 10th में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं हम? जो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। जैसे मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, सपोज मैंने एक लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने में क्या प्रोसेस करता हूँ ना, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाता हूँ, 1।
तो अभी तो फिलहाल ये 1 नहीं है, ये 3 है, तो आई विल टेक 3 कॉमन। मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 6/3 2, 3 का डिवाइड कर लिया 2 आ गया। अब जो x का कोफिशिएंट है, ये प्रोसेस यूज़ करते थे हम 10th में, तो जो x का कोफिशिएंट है ये 5/3 है, इसका हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या ऐड किया, 25/9 ऐड भी किया और 25/9 को सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस तरह से रेड करने में आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो ये तो कुछ इस तरह से लिखा है x प्लस 5/3 का स्क्वायर और माइनस 9 2 18 माइनस 25, 18 माइनस 7 -7, तो -7 को लिख दिया √7/3 का स्क्वायर। तो अगर इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मैंने इस तरह से इसका यूज कर लिया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दिया, उसके बाद यहाँ से 1 बना दिया, मीन्स a कॉमन ले लिया और a का डिवाइड कर दिया। अब जो x का कोफिशिएंट है इसी प्रोसेस का यूज करेंगे जो अभी बताया था। तो एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b/a है, तो इसका हाफ आ गया b/2a, b/a है ना, इसका हाफ कितना आएगा, आधा, b/2a, तो इसका स्क्वायर जोड़ दिया, तो स्क्वायर मीन्स b²/4a²। इस टर्म का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, b²/4a², ये तो पता होगा। इसको फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया और प्लस c/a। अब आगे इसे सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, x प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ये b/2a का स्क्वायर आ गया, ये सही है, माइनस यहाँ से 4a² एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ गया, ये कन्वर्ट होके आ गया, 4a² एलसीएम लेने के बाद ये आ गया -b², और इसे सॉल्व कर लिया, a से a प्लस 4ac, तो इसे और लिख लिया। अब b² 4ac टाइप देखने में एक चीज़ ध्यान आ रहा है कि ये तो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाता है क्लास 10th में, तो b/2a का होल स्क्वायर, नाउ टेकिंग माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो ये कितना आएगा, b² माइनस 4ac/4a²। इसके बाद इसको क्या कर लिया, b² a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन उससे पहले इस टर्म पे नजर जानी चाहिए, ये तो d होता है, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं इसे, तो ये आ गया, इसको इस साइड कर लेते हैं, x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस इसे √d लिख लिया /2a का स्क्वायर, ये तो बाहर है, a अभी आ गया a² माइनस b² से, इसे सॉल्व कर लिया, a प्लस b a माइनस b लगा दिया, √d/2a, और इसे लिख लिया x प्लस b/2a माइनस √d/2a, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया, x प्लस b/2a, एक काम कर लिया, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस, अभी कितना बनेगा, x माइनस, ये वाला दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस b माइनस √d/2a, एक फैक्टर आ गया ये, और सेकेंड इस साइड से इसे बिठा देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड है x माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया b प्लस का, सॉरी b माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, और ये, अब इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया कुछ मेरे पास a, अगर मैंने कुछ देर इसे अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया तो एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा हियर, अल्फा तो ये आ गया, अल्फा कितना आ गया, -b माइनस √d/2a, एंड बीटा कितना आ गया, -b प्लस √d/2a। अब ये लग रहा होगा, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आ गया, -b प्लस माइनस, तो -b प्लस वाला पार्ट भी है और -b माइनस वाला पार्ट भी है, तो इसके तो कितने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम 2 रूट निकाल लेते, तो इन 2 रूट को, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, ठीक है, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और अगर यहाँ से मैंने, ये तो रूट आ गया, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको दोबारा नोट कर लिया, और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें, इसका मतलब हमें ये पता चला अभी जो हमने डिराइव किया, ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैंने लिख दिया a सम कांस्टेंट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, इसके 2 रूट आ गए। मतलब अब रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, मतलब इसके 2 रूट आए अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -b प्लस √dy/2a और -b माइनस √d/2a, तो ये एक्सप्रेशन है, इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन को मैं आइडेंटिटी अगर बोलूंगा देन आई विल कंपेयर
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं इफ आई विल से कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो आई विल से इट विल बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक्स इधर मैं जो पुट करूं और इधर जो पुट करूं दोनों रखना वैलिड है, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू के लिए दोनों जगह वैलिड है। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसमें एक ट्रिपल इक्वल का साइन भी लगा देते थे आइडेंटिटी के लिए, कि इसका मतलब ये है कि ये एक आइडेंटिटी को शो कर रहा है। आइडेंटिटी मतलब एक्स की रियल वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू के लिए LHS और RHS क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अब आइडेंटिटी है तो देन इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ है ए, और अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व कर लिया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो अगर कंपेयर कर लिया किसके, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, तो ए इक्वल टू ए आ गया। एक्स के कोएफिशिएंट का कर लिया तो एक्स का यहाँ बी है, यहाँ है माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स से मल्टीप्लाई विद ए भी है, विद ए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना रिजल्ट निकल के आ गया मेरे पास, माइनस बी बाई ए। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं, थर्ड वाला यहाँ सी है, यहाँ अल्फा बीटा है, इनटू ए भी है, ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, सी वाला कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टर्म ए अल्फा बीटा है, तो ए कितना आ जाएगा, सॉरी अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल गई कि सम ऑफ रूट्स, इसको एस से भी शो कर लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, पी। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू कितना है, सी बाई ए। अब इस समय क्या क्या रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट हमने दोबारा इस एक्सप्रेशन को बता दिया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी तो ये फिलहाल एक्सप्रेशन है, अगर ये इक्वेशन है इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट आते हैं। अब वो रूट अभी हमने बता दिए, इसके तो ठीक 2 ही रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। हाँ, इस इक्वेशन में अगर मैंने इसको ए अभी किया, ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, अब यहाँ ये तो ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वेशन तो चेंज होता रहेगा, तो अल्फा बीटा रूट वाली तो इनफाइनाइट इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। इसका ये मतलब है कि केवल एक ही इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा नहीं है, अगर मैंने यहाँ से ए को चेंज करता रहा तो ये जो इक्वेशन है इसके फिर से रूट अल्फा बीटा होंगे। तो ये एक्सप्रेशन, ये मुझे क्या बता रहा है, ए कांस्टेंट मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं ए चेंज करूं तो मेरे को इक्वेशन चेंज होगी और उसके रूट सेम रूट ही होंगे अल्फा बीटा, बट अगर डिग्री 2 है तो रूट तब इसके 2 ही निकलेंगे, अल्फा और बीटा, जो मैंने सम और प्रोडक्ट में किया। और अल्फा की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू निकली थी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से भी देख लिया कि सम करने पे वही चीज़ आएगी, अगर मैंने सम कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2b अपॉन 2a यानी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कर लिया तो ये कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, फिर से मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इक्वेशन बनाना है कि मैंने इसे चेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर। तो इसको अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स, तो ये तो सम ऑफ रूट्स है, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका यूज़ मैं कब करूँगा, जब मुझे रूट्स गिवन होंगे और मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मेरे पास 2 रूट आए, ए एक्स स्क्वायर जैसे मैंने ये बताया, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके एग्जैक्टली इसके कितने रूट आए, 2 रूट्स, और वो रूट्स आए अल्फा बीटा, वो तो इक्वेशन अभी डिराइव भी होगी, अल्फा एंड बीटा। थर्ड चीज़ इसमें ये है कि रूट्स और एक आता है सॉल्यूशन, तो उसमें डिफरेंस बता देते हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन, इसमें डिफरेंस क्या होता है, रूट्स क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अभी तो रूट्स तो बता दिया कि क्वाड्रेटिक के मेरे पास 2 रूट आए, तो रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का वो वैल्यू होता है जिसको इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन 0 हो जाता है, मतलब y 0 हो जाता है। तो रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में उसको पुट करने पे उसका वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो उसके रूट्स हैं। और सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन जैसे इस इक्वेशन के थ्रू से समझा दिया, x माइनस 1 की 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब इसके रूट पूछे, ये कितनी डिग्री की है, ये 5 डिग्री की है, तो इसके रूट एग्जैक्टली 5 होंगे। तो 5 होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि x के वैल्यू आएगी 1 1 1 2, सॉरी रूट इसके गलत बोल गया, 4 रूट्स होंगे तो x की 3 रूट ही आएगा और 1 रूट ही आएगा 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ये तो इसके रूट्स हो जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या गया, ओनली 1 और 2, तो इसका मतलब जो रिपीटेड रूट्स होते हैं वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होते। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चले।